अभी यहाँ पर मुझे एक व्यक्ति मिले, कहीं बाहर से आए हैं और ये मेरे सामने है कृष्ण कुंड, पीछे है राधा कुंड। तो मुझसे कहने लगे कि ये सब तो अंधविश्वास है, कुंड देखिए कितना गंदा हो रहा है, आगे देखिए आप लोग परिक्रमा कर रहे हैं और वहाँ पर मल पड़ा हुआ है पशुओं का, और बस भेड़ चाल में लोग यहाँ पर चले आते हैं। तो मैंने कहा कि आप अपने कितने पूर्वजों को जानते हैं जो 500 वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ था? कह रहे थे हमें नहीं इतना ज्ञात अपने पूर्वजों का, हमारे तो बस कुछ लोग यहाँ आए थे, उनके साथ हम भी आ गए घूमने, परंतु बहुत गंदगी है, ये है। मैंने कहा वृंदावन मथुरा देखने का स्थान नहीं है, अनुभव करने का स्थान है। यहाँ पे समस्या ये है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, यदि आपने किसी से बात कर ली तो फिर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बात की तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ पर तो आपको ये सावधानी से चलना पड़ेगा। यदि आप इन अशुद्धियों में भी अपने मन को शांत रख सकते हैं और मथ सकते हैं इसमें से अच्छाई, तो ही वृंदावन और मथुरा, गोकुल, बरसाना, राधा कुंड, कृष्ण कुंड आपके लिए बना है। अन्यथा आप किसी भी स्थान पर जाएंगे, यहाँ ही नहीं, आप न्यूजीलैंड चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, किसी भी स्थान पर जाएंगे आप, वहाँ कुछ ना कुछ कमी वहाँ पर निकाल लेंगे। न्यूजीलैंड में आप बोलेंगे यहाँ पर गैंग्स हैं और कल्चर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में बोलेंगे कि यहाँ पर रेसिज्म है, इंग्लैंड में बोलेंगे कि यहाँ पर माइग्रेंट्स बहुत आ गए हैं। तो ऐसे आप प्रॉब्लम्स हर स्थान से निकाल सकते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक ऊर्जा आपको यहाँ मिलती है ना, वो संभवतः कहीं नहीं मिलती आपको। तो उनको मैंने समझाने का प्रयास किया, इतिहास बताने का प्रयास किया ऐसे स्थान का जो चैतन्य महाप्रभु और फिर उसके पूर्व भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे भी बहुत से लोग आपको यहाँ मिलेंगे और इसमें हमारी भी कुछ त्रुटियाँ हैं, हम लोग भी ऐसे स्थानों पर आके अत्यधिक गंदगी करते हैं। हम झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने देखा है अपने ही लोगों को, वो करते हैं। और यहाँ जो लोग आते हैं ना, 90% लोग यहाँ पर कमाने आए हैं, मैं क्यों झूठ बोलूँ, 90% लोग यहाँ कमाने आए हैं। यहाँ पर अभी मेरा मोबाइल एक बंदर छीन के ले गया, तो जब मोबाइल बंदर छीन के ले गया तो मुझे किसी ने कहा ये फ्रूटी दे दो उसे, तो मोबाइल दे देगा। ऐसे में 3-4 लड़के लोकल्स आ गए, खड़े हो गए और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपकी सहायता करते हैं, फ्रूटी हमें दीजिए तो हम बंदर को देंगे और वो आपका मोबाइल दे देगा। तो मैंने उनको दी, उन्होंने बंदर को दी मोबाइल, उन्होंने ले लिया बंदर से और फिर उन्होंने मुझे नहीं दिया, वो फिर मोबाइल वो मुझे नहीं दे रहे थे। वो मोबाइल कह रहे थे हमें आपका इतना महंगा मोबाइल है, कम से कम 5,000 रुपये तो हमको दो, देखो हम तो ब्रजवासी हैं। मैंने उनसे कहा ब्रज का अर्थ आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको मोबाइल दे दूँगा, पैसे दूंगा। तो कह रहे ब्रज का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण के चरण जहाँ पड़े थे। तो मैंने उनसे कहा नहीं, ब्रज का अर्थ होता है जहाँ गाय को चराया जाया करता है, वो होती है ब्रज भूमि। और संपूर्ण मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, राधा कुंड, कृष्ण कुंड एक ब्रज भूमि है। बहुत कहने के बाद उन्होंने 300-400 रुपये मुझसे लिए और तब मेरा मोबाइल मुझे दिया। और ये सब कुछ हंसी हंसी में हुआ है, हंसी हंसी में मुझे लूट लिया गया बेसिकली। और ऐसे ही यहाँ पर जो ऑटो वाले हैं वो तो अत्यधिक, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अत्यधिक उनकी जो वाणी है कठोर है। और कुछ बोलेंगे और करेंगे कुछ, पहले बोलेंगे 50 रुपये और बाद में बोलेंगे 300 रुपये, 200 रुपये। और ऐसा लगता है यहाँ आके आपको कि
कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर कुछ लोग ऐसे हैं, सब नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर हमारा मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं राधा कृष्ण का नाम ऐसा है कि हम हंसते हंसते लुट भी जाया करते हैं। भगवान सबकी सहायता करे। अवश्य आइए यहाँ, कोई बात नहीं, यहाँ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लोग ही मिले। अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इतिहास स्थान का जानने का प्रयास कर रहा हूँ। बिना इतिहास जाने आप इससे जुड़ नहीं पाएंगे स्थान से। और ये जो इतिहास मैं बताऊँगा, सत्य बोल रहा हूँ, आपको यहाँ के लोग भी वो इतिहास नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें आपको इतिहास बताने में रुचि नहीं है। उन्हें आपसे, बहुत से लोगों को, सभी को नहीं बोल रहा हूँ, सबको एक ही तराजू में तोलने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग ऐसे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपका अनुभव अच्छा हो। मेरे अनुभव भिन्न भिन्न हैं, मिक्स्ड हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये दर्शाने का था कि ब्रज में बाहर से आए कुछ लोग इस पवित्र भूमि की छवि को धूमिल कर रहे हैं। परंतु यदि किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ। राधे राधे।